वेलकम बैक टू फ्रेंड रिएक्शन चैनल। तो आज एक आर्मी के बारे में वीडियो है, आर्मी चीफ के बारे में। जो नेपाल की जनरल है वो उसे एक खिताब दे रहा है, एक हॉनरेबल एक चीफ दे रहा है, जिसकी वजह से चीन में अफरा तफरी शायद बंद हो जाए। क्योंकि अफरा तफरी इसलिए हो जाएगी क्योंकि चीन ये नहीं चाहता था कि नेपाल और इंडिया के दरमियान जो है ताल्लुकात खराब हो जाए, लेकिन उसकी वजह से ताल्लुकात खराब होते हुए थे पहले। तो अब हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं क्योंकि अब जनरल है जो इंडिया की जनरल है, तो वो इधर आए है और नेपाल की चीफ को कोई गिफ्ट दे रहा है। तो चलो देखते हैं वीडियो। एवं इनके अपार योगदान को सम्मान देने के लिए भारत के राष्ट्रपति जनरल प्रभु राम शर्मा को तहत भारतीय सेना के जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। भारत और नेपाल के रिश्तों की गहराई को दिखाती हुई ये तस्वीरें चीन के लिए किसी संदेश से कम नहीं है। भारत के राष्ट्रपति ने आज नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा को होनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडिया आर्मी से सम्मानित किया है। अब दोस्तों ये कौन सा रैंक है? ये रैंक है इंडियन आर्मी के जनरल के बराबर का जनरल का रैंक जो नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा को दिया गया है। यानी कि हमारी इंडियन आर्मी के अंदर जो एक आर्मी चीफ है वही स्तर का रैंक दिया गया है नेपाल के आर्मी चीफ को। ये बातें क्या दिखाती हैं? दोस्तों ये बातें जानने के लिए आपको एक साल पीछे जाना होगा, जब भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी नेपाल के दौरे पर थे। नेपाल के अंदर भारत की इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती, क्योंकि भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी को होनरेरी रैंक ऑफ नेपाल के आर्मी चीफ की तरह ही एक सम्मान दिया गया था और नेपाल की राष्ट्रपति ने यह जो स्वॉर्ड है भारत को एक गिफ्ट में दी थी और इसी के साथ नेपाल के आर्मी चीफ की कैप भी उनके सिर पर सम्मान के तौर पर एक रखी गई थी। और इस रैंक से यह पता लगता है कि भारत का आर्मी चीफ नेपाल का आर्मी चीफ है और इसी तरीके का रैंक अब नेपाल के आर्मी चीफ को दिया गया है। तो ये बातें इजहार कर रही हैं कि भारत और नेपाल मिलकर विस्तारवाद की नीति से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा, नेपाल के आर्मी चीफ का नाम जो है वो है प्रभु राम शर्मा। नाम भी हिंदू है और ये हैं भी हिंदू। और सबसे बड़ी बात जो इन्हें सबसे अलग करती है, इन्होंने ये जो कोर्स हैं ये भारत के अंदर आकर भी किए हैं और उसी कोर्स का नतीजा है कि आज ये नेपाल के आर्मी चीफ हैं। दोस्तों इन्होंने टेक्निकल ऑफिसर्स का जो कोर्स है भारत के अंदर आकर किया था और आज ये नेपाल के आर्मी चीफ बनकर उभरे हैं। और इस सिचुएशन में भारत के लिए गर्व की बात है कि जनरल शर्मा की जो ग्रेजुएशन है भले ही नेपाल की आर्मी एकेडमी के अंदर हो, लेकिन नेपाल के आर्मी चीफ को जो कोर्स है टेक्निकल ऑफिसर का करने के लिए वो भारत के अंदर ही आकर करना पड़ा। हालांकि भारत ने नेपाल के आर्मी चीफ को यह सम्मान देकर साबित कर दिया है कि भारत और नेपाल की सेनाएं दुनिया के अंदर एक यूनिक सेनाएं हैं और नेपाल के युवा जो भारत की आर्मी में गोरखा रेजिमेंट के अंदर भर्ती हुए हैं वो भी एक बहुत बड़ा योगदान नेपाल का भारत की तरफ एक निकलकर सामने आया है। दोस्तों ये सारी बातें दिखाती हैं कि आज जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं नेपाल की आर्मी के वो भी आज भारतीय मूल के ही हैं और इस सिचुएशन में नेपाल और भारत की सेनाएं एक जॉइंट रूप में आने वाले समय के खतरे को मिलकर चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह संदेश चीन के लिए है, क्योंकि चीन की सेना ने अपने मीडिया के चलते बहुत सी लॉबी भी नेपाल के अंदर कर दी। ऐसे एजेंडे भी चलाए गए कि गोरखाओं को भारत की सेना में शामिल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ यह भी कहा कि नेपाल के गोरखाओं को भारतीय सेना में शामिल ना होकर चीन की सेना में शामिल होना चाहिए। लेकिन सारे के सारे एजेंडे पर उस वक्त पानी फिर गया जब नेपाल का प्राइम मिनिस्टर यहां पर हटा दिया गया और एक नए प्राइम मिनिस्टर के बाद अब ये एक नए आर्मी चीफ भारत के दौरे पर हैं और उन्हें ऑनररी रैंक ऑफ इंडियन आर्मी चीफ के रूप में एक सम्मानित किया गया है। दोस्तों चीन के लिए इससे बड़ी हार नहीं हो सकती नेपाल के अंदर, क्योंकि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी अब बदल गए हैं और नेपाल के आर्मी चीफ भी भारत के अंदर आज भारत के आर्मी चीफ के रैंक का सम्मान हासिल कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे नेपाल से निकल रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के ऊपर कमेंट्स। वाह गाइस, तो इंडिया की जो जनरल है उसने कमाल किया हुआ है, ताल्लुकात और भी बेहतर कर रहा है। ये बहुत कमाल की बात होती है क्योंकि अगर अमन आ जाए तो अमन जबरदस्त किस्म की चीज हो जाएगी, इससे आवाम बहुत खुश हो जाता है और अमन इस तरह होता है कि बस कोई टेंशन नहीं होता। तो इस वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में हम जरूर बताएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक की इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।